कपलपुरी में यगदात नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितनी भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यगदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता तो उसकी पत्नी कहती, इस समय गुणनिधि कहाँ है? तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नानादि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। असली भेद ना जानते हुए भी उसे गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यगदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारे कल का बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कामों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यगदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यगदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। यगदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यगदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक का जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन, साधु, धर्मात्मक हो, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूत को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यगदत्त का मारे लज्जा से बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह बाए हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और अपने घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटता करते मेरे हाथों से ले ली थी। यगदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यगदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जानने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यगदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता का सारा भेद खुल गया है, तो उसे और उसकी माँ का तिलांजलि दे दी है,
तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यास एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाया। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गुणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अंततः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूत के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठ के सूलधारी उसके पार्षद की घटना स्थल पर पहुंचे और बोले, यमराज के गुणों, तुम अब इस परम धर्मात्मक ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, या तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक गया। यमदूत ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग पर पूजा करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना हो। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा कि हे भोले बाबा, मुझसे पाप हो गई। ना चाहते हुए भी मैंने इस बालक को अपने साथ ले जाने की मन में ठान ली थी। मुझे लगा कि यह बालक पाप है, इसने पाप किया है।
मुझे नहीं पता था कि इसने पूरी रात जागरण किए हैं तथा आपकी शरण लेकर वहाँ पे कीर्तन और भजन किए हैं। अपने वस्त्र को फाड़कर आपके दिए में अपने कपड़े की बत्ती डालकर जलाए हैं। मुझे यह सब नहीं पता था भोले बाबा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने यह गलती की। शिव भगवान ने कहा, यमराज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा काम ही है कि धरती लोक पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो तुम उसे लेने जाओगे। यह कार्य तुम्हें सदा करनी होगी। ऐसा तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा धर्म है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यमराज सदाशिव की बात सुनकर बड़े ही भाव शब्द में कहा, पर महाराज, यह तो बड़ा ही जुआरी, पापी, अपने पिता की बात ना मानने वाला, अपनी माँ को कष्ट देने वाला लड़का है। तब फिर इसे राजा कैसे बनाया जाएगा? इसने तो एक ही रात जागकर आपकी पूजा अर्चना की थी, तो इसके सारे पाप कैसे मिट गए? तब सदाशिव जी ने कहा कि हे यमराज, मेरा ऐसा ही है। मैं अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाता हूँ और उनको अपनी फल भी देता हूँ। इस बालक ने बड़े ही क्रूरता से और मूर्खपूर्वक जब धरती लोक पे था तो इधर से उधर उड़ंदित था और अपने पापा के, अपने पिताश्री का बहुत सारे वस्त्र और आभूषण को भी बेचा है। लेकिन इसकी सारी गलतियां एक ही दिन में खत्म हो गई, क्योंकि यह मेरा शरण लिया है और जो भी व्यक्ति मेरे शरण लेते हैं मैं उन्हें उनके पापों से मुक्त कर देता हूँ। यमराज की बात सुनकर यमराज ने शिव भगवान की बात सुनकर वहाँ से चले गए और यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। तब शिव जी ने तथास्तु कहते हुए यमराज को वहाँ से जाने की आज्ञा दी। अब वहाँ पे बड़े ही धूमधाम से वहाँ पे गुणनिधि को राजा घोषित किया गया और गुणनिधि बड़े ही मूर्खतापूर्वक कार्य करने वाले सारे कार्य को छोड़ के वहाँ रहने लगे और भगवान शिव से कहा कि हे शिव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने पृथ्वी लोक पे बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से अपने पाप किए हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब कोई भी पाप नहीं करूँगा और जब भी मेरी अगली जन्म होगी मैं कोशिश करूँगा कि अपने राज्य और अपने आसपास के राज्यों को हमेशा सुख दूं। मुझसे उन्हें हमेशा सुख ही प्राप्त होगी। मैं यह कामना करता हूँ और शपथ लेता हूँ। भगवान सदाशिव मुस्कुराते हुए कहे कि हे बालक, तुम्हारी इसी भावना से मैं तुम पे प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन तुम आज के बाद कभी भी कोई भी गलती मत करना, क्योंकि तुमने अब मेरी शरण ले रखी है और जो व्यक्ति मेरी शरण ले लेता है वह कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है, ना ही कोई पाप करता है, जिससे कि मैं हमेशा उन पर प्रसन्न रहता हूँ और हमेशा उनके बारे में अच्छे सोच के और उन्हें अच्छे फल देता हूँ। यहाँ तक कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति मेरी कथाएं सुनती हैं और मुझ पे फूल चढ़ावा चढ़ाते हैं, मैं उन पे भी प्रसन्न होता हूँ। जो कथा पढ़े या आसपास बैठ के सुने, मैं उन पे भी प्रसन्न होता हूँ। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी श्रद्धालु मेरी चरण या मेरे शरण लेते हैं तो मैं उन पे अपना फल और कृपा अवश्य देता हूँ। यह सब सुन के गुणनिधि के आंखों में आंसू आ गया और वह कहा कि मैं कितना बड़ा पापी था जो मैं अपने पिताश्री का इतना अपमान किया और उनका कीमती वस्त्र और मूल्य
अपने जुआरी के कारण हार गया और मेरी माता बड़े ही कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करने लगी, क्योंकि मेरे पिताश्री ने किसी और कन्या से विवाह कर लिया। भोले बाबा को यह सब सुन के बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने अपने प्रकाश को धरती लोक तक दिया और अब ब्राह्मण की कन्या बड़े ही सुख से रहने लगी और उसकी जो गुणनिधि की कन्या को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो लोग सुखमय जिंदगी जीने लगे। ब्राह्मण की कन्या के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, वह भी सुख से जीने लगी और ब्राह्मण खुद भी सुख से जीने लगा। यह सब गुणनिधि देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा, भोले बाबा आपकी जय हो, आप बड़े ही महान हैं। आप इस लोक पर रहकर भी पृथ्वी लोक पर इतना प्रकाश डालते हैं, आपकी जय हो। ऐसे कह के उसने सदाशिव की चरण छूकर कहा, जय हो भोले बाबा, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, यही था शिव चर्चा। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। आपसे अनुरोध करूँगी, विनती करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को देखिएगा। आपको जो भी वीडियो पसंद आएगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह की और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद।